all the Nepalese citizens are fed up of corruption. Every youth are going outside the country, so we want to protect our youth and make the country's economy better. For that, we need a new youth, new power, and new politicians who are well educated to move the country forward. जब पूरा देश सरकार के खिलाफ खड़ा होता है तो केवल राजनीति नहीं, इतिहास लिखा जाता है। नेपाल की सड़कों पर आज एक नई क्रांति चल रही है, जेन जी की क्रांति। ये युवा वर्ग भ्रष्टाचार, सोशल मीडिया बैन और अन्य राजनीतिक अन्यायों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या ये नई पीढ़ी सच में नेपाल को बदल पाएगी? इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या कारण था जो इतनी हिंसा भड़क गई? आज जानेंगे इस पूरे वीडियो में। काठमांडू की सड़कों पर हजारों युवा आते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म में, हाथों में मोबाइल फोन, लेकिन इंटरनेट से वंचित। उनकी आंखों में गुस्सा, उनके दिलों में उम्मीद। संसद भवन में आग लग चुकी है, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, पूरे देश में कर्फ्यू लागू है। जेन जी अब केवल एक हैशटैग नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन है जो भविष्य का रास्ता तय कर रहा है। 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने अचानक 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि शामिल है। इसका आधिकारिक कारण था गलत सूचना और अनुपालन की कमी। लेकिन युवाओं का असली गुस्सा था सत्ता में बैठे भ्रष्ट नेताओं और राजनीतिक नौटंकी पर। नेपो किड्स का शब्द सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें नेताओं के बच्चों की शाही और आलीशान जीवन को दिखाया गया। सामान्य नेपाली युवा, जिनकी सालाना आमदनी $1400 के आसपास है, उनकी जिंदगी में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन नहीं, शिक्षा और रोजगार का जरिया है। इस प्रतिबंध में उनके सपनों पर एक बड़ा साया डाल दिया। 8 सितंबर से काठमांडू, पोखरा, जरपुनी और धरी जैसे कई शहरों में युवा सड़कों पर उतर आए। स्कूली बच्चे, कॉलेज छात्र, एनजीओ के कार्यकर्ता और हर तरह के युवा एकजुट होकर बिना किसी राजनीतिक झंडे के सिर्फ जेन जी की एकता का संदेश लेकर निकले। शुरुआती प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के गेट पर पत्थरबाजी शुरू की तो पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। जल का फव्वारा, आंसू गैस, रबर की गोलियां और कुछ इलाकों में असली गोलियां तक चली। जनता भड़क उठी और कई सरकारी इमारतें आग की लपटों में घिर गईं। इस संघर्ष में 19 से अधिक लोगों की मौत हुई और लगभग 200 से ज्यादा घायल। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों ने पूरे देश को हिला दिया। गृह मंत्री और कई अन्य मंत्री इस्तीफा देने लगे। शांति बहाल करने के लिए सेना को काठमांडू और अन्य शहरों में बुलाया गया। सड़कें खाली करवा दी गईं, स्कूल कॉलेज बंद हुए और कई जगहों पर इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। लेकिन इससे युवा कमजोर नहीं हुए, उनके इरादे और मजबूत हुए। सोशल मीडिया प्रतिबंध राष्ट्रव्यापी आंदोलन का सिर्फ ट्रिगर था। असल मुद्दा था व्यापक भ्रष्टाचार, नौकरियों की कमी और राजनीतिक अस्थिरता। युवाओं ने मांग की पारदर्शिता, जिम्मेदारी और बोलने की आजादी की। यह आंदोलन केवल तकनीकी प्रतिबंध के खिलाफ नहीं, बल्कि एक सिस्टम के बदलाव की मांग था। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बंगले पर आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने फर्नीचर तोड़ा। समाज का गुस्सा केवल सत्तारूढ़ वर्ग पर था, जिन्होंने लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ अपने फायदे देखे और जनता की आवाज को दबाया। इस आंदोलन का नेतृत्व कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा था। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स और ऑर्गेनाइज्ड वॉलंटियर्स की बदौलत हजारों युवा बिना किसी राजनीतिक दल के झंडे के एकजुट हो गए। हैशटैग नेपाल प्रोटेस्ट्स, हैशटैग जेन जी रेवोल्यूशन जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर छा गए। युवा नेताओं जैसे काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह और लोकप्रिय टीवी एंकर ने भी समर्थन दिया। यूनिफॉर्म पहने छात्र वर्ग की ये छवि दुनिया को एक नई उम्मीद दिखा रही थी। सुबह के समय काठमांडू के मैती घर मंडला पर भारी भीड़ जमा होती थी। दोपहर को पुलिस ने बैरिकेड लगाए तो भीड़ उन्हें तोड़ती रही। शाम होते होते कई इलाकों में कर्फ्यू लग गया, पर जनता शांत नहीं हुई। संसद भवन तक प्रदर्शनकारियों की पहुंच हुई, जहां भी तेज आग लगी। थीम थी नेपोटिज्म खत्म करो, हमारी आवाज मत दबाओ जैसे नारे हर जगह गूंज रहे थे।
सोशल मीडिया पर छात्रों के आंसू भरे इंटरव्यू वायरल हो रहे थे। युवा बोले, अगर फेसबुक बंद हो जाए तो क्या हमारी आवाज नहीं बंद होगी? नारे और पोस्टर बढ़े, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, इंटरनेट हमारा हक है। ये गूंज पूरे देश में फैल गई। राजनीतिक दलों ने कुछ हद तक समर्थन दिया, पर यह आंदोलन खुद को दलीय राजनीति से दूर रखने की कोशिश में रहा। 9 सितंबर को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने पत्र में इसे साधारण से परिस्थिति बताया। गृह मंत्री और कई अन्य मंत्रियों ने भी पद छोड़ दिया। राष्ट्रपति ने सभी पक्षों को शांति वार्ता के लिए बुलाया। सेना ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और शांति बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन काठमांडू, पोखरा और अन्य शहरों में तनाव अब भी बना हुआ है। नेपाल की युवा बेरोजगारी लगभग 20% से ऊपर है। जेन जी की मांग है कि सरकार रोजगार, शिक्षा और निष्पक्ष राजनीति पर फोकस करे। कलंकित करप्शन के कई मामले, जैसे नेपाल एयरलाइंस घोटाला, शक्तिशाली नेताओं के बच्चों की आलीशान लाइफस्टाइल, जनता ने सोशल मीडिया पर उजागर किए हैं। इस आंदोलन का मुख्य मकसद है जवाबदेही और पारदर्शिता। नेपाल की युवा क्रांति ने श्रीलंका और बांग्लादेश में 2024 के प्रदर्शनों से प्रेरणा ली है, जहां लोगों ने सरकारें बदल दी थी। सोशल मीडिया इस आंदोलन की रीढ़ है, जिसने ऑनलाइन एकजुटता भी बनाई। युवा इसे पूरे दक्षिण एशिया की लड़ाई मानते हैं। नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता 2 दशकों से अधिक पुरानी है। 1996 से 2006 तक चला माओवादी विद्रोह, 2008 में राजतंत्र का खात्मा, लेकिन राजनीतिक स्थिरता बनी नहीं। आज भी कई लोग राजशाही की वापसी चाहते हैं, क्योंकि वे भ्रष्टाचार और अस्थिरता से तंग आ चुके हैं। आखिरकार भीगे थके लेकिन उम्मीद से भरे युवा सड़कों पर चलते रहेंगे। कर्फ्यू के बाद भी जागते, संसद की आग की लपटों के बीच खड़े होंगे। क्या नया नेपाल बन रहा है? जेन जी ने दिखा दिया कि अगर आवाज एक होती है तो सब मुमकिन है। आप क्या सोचते हैं? क्या नेपाल की नई पीढ़ी भ्रष्टाचार और अस्थिरता को खत्म कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे सच्चे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।